जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हरिवंश कथा सुनने से भगवान श्री कृष्ण और उनके वंश की महिमा का ज्ञान मिलता है। यह कथा सुनने वाले व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाते हैं, मन को शांति मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि मिलती है। संतान सुख, आयु, आरोग्य तथा मोक्ष की प्राप्ति मिल होती है और भक्ति दृढ़ होती है। तो दोस्तों, मैं आपसे हरिवंश पुराण का एक एक अध्याय कम शब्दों में आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हरिवंश पुराण का पहला अध्याय। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध की विभीषिका ने पांडव और समस्त आर्यवत को थका दिया था। धर्मराज युधिष्ठिर शांति प्राप्त करना चाहते थे। एक दिन वे महर्षि व्यास के चरणों में जाकर बोले, गुरुदेव, युद्ध की कथा तो हम सबने देखा और सुना है, परंतु अब मेरे मन में शांति और भक्ति में रमना चाहता है। कृपा करके हमें इस भगवान की कथा सुनाइए जिसकी कृपा से हम सबका उद्धार हुआ। आप उनके वंश और उनकी महिमा का वर्णन कीजिए। महर्षि व्यास मुस्कुराए। उनकी दृष्टि में करुणा और गंभीरता दोनों झलक रही थी। उन्होंने कहा, वत्स युधिष्ठिर, महाभारत तो धर्म युद्ध की कथा है, परंतु अब मैं तुम्हें उस भगवान की दिव्य कथा सुनाऊंगा जो इस सृष्टि के कारक है। ये कथा हरिवंश कहलाती है। यह सुनने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह कथा वेदों के समान पवित्र है। व्यास जी ने मुनियों और पांडवों से सामने बैठकर हरिवंश पर्व का पहला अध्याय सुनाना आरंभ कर दिया। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो चलिए आरंभ करते हैं। सृष्टि से पूर्व का दृश्य। महर्षि बोले, पुत्रों सोचो, जब यह जग नहीं था तो क्या था? न आकाश था, न पृथ्वी थी, न जल था, न अग्नि थी, न वायु, न दिन था, न रात था, न दिशा थी, न काल का बोध था। सब और केवल एक अनंत शून्य था। उस समय केवल एक परमात्मा नारायण ही विद्यमान थे। वे ही एकमात्र सत्य है। वे ही अनादि है, अनंत है। उनका न आदि है न अंत है। वे ही सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहारकर्ता है। नर और नारी की व्याख्या। व्यास जी बोले, जब सृष्टि रचने का समय आया तो भगवान ने अपने संकल्प से जल उत्पन्न किया। उस जल को ही नर कहा। में क्षय करने लगे वे नारायण कहलाए। वही क्षीर सागर है जिससे शेषनाग की वेश्या पर भगवान विष्णु शयन करते हैं। उनके चरणों की सेवा माता लक्ष्मी करती हैं। उनका तेज इतना है कि संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। ब्रह्मा जी का जन्म। नारायण की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। उस कमल का आकार आकाश के समान विशाल था। उसकी सुगंध से चारों ओर दिव्यता फैल रही थी। उस समय कमल से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी का उत्पन्न हुआ। वे अनभिन्न थे। मैं कौन हूँ? मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? उन्होंने चारों दिशा में देखा, पर चारों ओर केवल जल ही जल था। उन्होंने विचार किया, क्या मैं इस कमल से उत्पन्न हुआ हूँ? पर कमल कहाँ से आया? इसका मूल कौन है? तभी ब्रह्मा ने कमल के ठंड से नीचे जाने का प्रयास किया। हजारों वर्ष तक नीचे जाते रहे, परंतु उस ठंडल का अंत उन्हें नहीं मिला। थक कर वो वापस लौट आए। तब ब्रह्मा जी ने तपस्या करने का सोचा। व्यास जी बोले, जब ब्रह्मा जी अपनी उत्पत्ति का रहस्य न समझ सके तो वो कमल पर बैठ गए और ध्यान मग्न हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, तप करो, तब से ही तुम्हें सत्य का ज्ञान होगा। ब्रह्मा ने दीर्घ आयु तक कठोर तपस्या की। उन्होंने अपनी चित्तवृत्ति को स्थिर किया और केवल ज्ञान की खोज में लीन रहे। हजारों वर्ष की तपस्या के बाद उनके सामने श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। उनके वस्त्र स्थल पर शिवस्त्र चिन्ह चमक रहा था और गले में कौस्तुभ मणि लक्ष्मी जी के वक्ष में पर शोभा कर रही थी। उनके दर्शन के समस्त दिशाओं अलौकिक हो गई। मतलब उनके दर्शन से सारी चीजें अलौकिक हो गई।
ब्रह्मा और विष्णु का संवाद। ब्रह्मा ने भगवान को प्रणाम कहा। प्रभु, आप कौन हैं? आप किससे उत्पन्न हुए हैं? आपकी मेरी उत्पन्नकर्ता प्रीति है। आप भगवान विष्णु ने मधुर स्वर से कहा, हे ब्रह्मा, मैं ही अनादि अनंत नारायण हूँ। यह समस्त सृष्टि मुझसे ही उत्पन्न होती है। गंधर्व, नाग और समस्त प्राणियों की उत्पत्ति करो, परंतु स्मरण रखना, तुम रचनाकर हो, पर कारण मैं हूँ। तुम मेरी शक्ति से ही सब कुछ करोगे। सृष्टि का आरंभ। ब्रह्मा ने भगवान की आज्ञा से सृष्टि रचना प्रारंभ किया। सबसे पहले उन्होंने 4 कुमारों सनक, सनदन, सनतन और सनत कुमार को उत्पन्न किया। ये सदैव बालक रूप में ही रहे और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए केवल ज्ञान और भक्ति में लीन रहे। फिर उन्होंने मुनि और सतरूप की रचना की। उनसे मनुष्य का विस्तार हुआ। फिर देवता, असुर, दानव, गंधर्व, यक्ष, पितर और समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। उन्होंने सप्त ऋषियों की रचना की, जिन्होंने धर्म का प्रचार किया। इसी प्रकार धीरे धीरे लोकों की रचना हुई, स्वर्ग, पाताल, मृत्युलोक आदि। धर्म का स्वरूप। व्यास जी बोले, इस अध्याय में धर्म का विशेष वर्णन है। धर्म ही विष्णु का स्वरूप है। धर्म 4 स्तंभों पर खड़ा है, सत्य, करुणा, दान और अहिंसा। जब धर्म पूर्ण होता है तब जग स्थिर रहता है। जब धर्म घटता है तब अधर्म बढ़ता है और संसार दुख से भर जाती है। भगवान विष्णु धर्म की रक्षा के लिए समय समय पर अवतार धारण करते हैं। विष्णु पुराण की महिमा। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, इस हरिवंश पुराण का श्रवण गंगा स्नान के समान पवित्र है। जो इसे श्रद्धा से पढ़ता है, सुनता है, उनके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। मनुष्य इस पुराण में भक्त, धन, संतान, सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह वेद के समान पवित्र है। कथात्मक वातावरण। जब व्यास जी ये कथा सुना रहे थे तो सभागृह में बैठे पांडव, विदुर, कृपाचार्य, उत्तर आदि सब ध्यान मग्न थे। धर्मराज युधिष्ठिर के नेत्रों से आंसू बहने लगे। वो बोले, गुरुदेव, यह कथा सुनकर मेरे मन में शांति भर गई। अब मुझे प्रतीत होता है कि युद्ध की पीड़ा और दुख का समाधान केवल भगवान के शरण में ही है। भीम ने कहा, आज मैं समझ गया कि हमारी सारी शक्ति ही भगवान की कृपा के बिना व्यर्थ है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, जिन्होंने मेरे सारथी बना वे स्वयं नारायण हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है मेरा। सभी पांडव भगवान के नाम का स्मरण करने लगे। सीताराम। पहले अध्याय में हमें ये शिक्षा मिलता है, ईश्वर ही आदि कारक है। जगत का कोई भी हिस्सा उनसे अलग नहीं है। तप का महत्व, जैसे ब्रह्मांड ने तप करके भगवान का दर्शन पाया, वैसे ही साधक को भी साधना करनी होती है। धर्म का पालन, सत्य, दया, दान और अहिंसा ही जीवन का स्थिर रहता है। श्रवण का महत्व। हरिवंश पुराण का श्रवण करने से पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। समापन। व्यास जी ने पहले अध्याय का उपसंहार करते हुए कहा, राजन, इस प्रकार नारायण ने महिमा का वर्णन मैंने तुमको सुनाया है। अब आगे का अध्याय मैं तुम्हें चंद्रवंश और यदुवंश की कथा कहूँगा, जिससे भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। अर्थात पहला अध्याय हमें ये बताता है कि जगत का मूल कारण भगवान विष्णु मतलब नारायण है। ब्रह्मा उनकी नाभि से उत्पन्न हुए। उनकी आज्ञा से सृष्टि उन्होंने रची। धर्म ही विष्णु का स्वरूप है। हरिवंश पुराण श्रवण वेदों के समान पुण्यदायक है। हरिवंश पुराण सुनने से और पढ़ने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। अगर कोई ग्रह आपको परेशान कर रहा है तो वो भी ठीक हो जाता है। जिनको संतान नहीं हो रही है उनको संतान हो जाता है। भगवान विष्णु, भगवान नारायण ये बहुत प्रेम दयालु है। ये सब पे कृपा बरसाते हैं। बोलो जय श्री राम। हम अब दूसरा अध्याय कल करेंगे। सीताराम।